ये मेरा माटी है, हम कहाँ जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? हमारा आदिवासी का घर को तोड़ ताड़ के रख दिया और लेट गई है निशा भगत। वो तो दोगला निकल गया है हेमंत सोरेन। रांची के डीआईजी कॉलोनी में पिछले 5 दिनों से अतिक्रमण हटाने का काम जारी है और लगातार बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दे रही है। लेकिन इसी बीच अब आदिवासी नेत्री निशा भगत डीआईजी ग्राउंड में पहुंच गई और तस्वीर देखिए कैसे जेसीबी के सामने आ गई, पुलिस वालों को झटार दिया। इतना होते देख अतिरिक्त पुलिस जवानों को बुलाया गया और निशा भगत फिर उसी जमीन पर सो गए और कहा कि अगर आगे बुलडोजर चलाया तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। आखिरकार माहौल बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस जवानों को बुलाकर तुरंत आदिवासी नेत्री निशा भगत को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद तो पूरे इलाके में बवाल मच गया कि कैसे एक आदिवासी नेत्री जो जमीन बचाने गई थी उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। पहले आपको वह वीडियो दिखाते हैं। इस तरीके से हाथ लगाते हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। चलिए कहाँ जाएंगे हम? ये मेरा माटी है, हम कहाँ जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? हाथ लगाइए ना पहले, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। जैसे भी लेकर आइए, बात मत करिए, है जा पहले चलो निकालो। किस तरह से जो है निशा भगत जैसे निकालो, तस्वीरों के माध्यम से निकालो। एक तरफ निशा भगत ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निशा भगत को डिटेन करने के लिए पुलिस जो है लग चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी निशा भगत का रौद्र रूप और ये पुलिस के सामने निशा भगत ने बुलडोजर के सामने। जैसे भी चलो आगे, जैसे भी जाओगे कि नहीं? कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम, कहीं जाएंगे हम? नहीं जाएंगे, हम भी देखते हैं क्या करता है। पीछे पीछे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ नहीं लगाना बोल तो दिया, हाथ नहीं लगाओ। हमारा आदिवासी का घर को तोड़ ताड़ के रख दिया, हम लोग आदिवासी का घर को तोड़ ताड़ के रख दिया तुम लोग। हाथ नहीं लगाओ बोला ना हमने। महिला को और ये देखिए सभी बैठ गए हैं यहाँ पे। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़ी कार्रवाई। सभी बैठ गए हैं, यहाँ के निवासी बैठ गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ निशा भगत यहाँ के महिलाओं के साथ बैठ गई है। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लेट गई है निशा भगत, लेट गई है। बड़ी तस्वीर नहीं चलेगा, हम लोग का घर नहीं चलेगा। तोड़ दिया, कौन बना देगा? हेमंत सोरेन बना देगा या नरेंद्र मोदी बना देंगे? कौन बना देगा? तो कौन बनेगा? वो तो दोगला निकल गया हेमंत सोरेन। क्या बनेगा? कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन मंत्री यहाँ का नेता
प्रशासन की कार्रवाई को रोकने का प्रयास। बता दें कि रिम्स स्थित डीआईजी ग्राउंड में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का काम पिछले 5 दिनों से जारी है, लेकिन इस बीच यह खबर निकली कि कई लोगों की जमीन रजिस्ट्री हुई थी, यानी दलालों के चंगुल में पड़कर लोग अपनी कमाई पूरी तरह से खत्म कर रहे थे। जब उन्हें 20 साल बाद, 15 साल बाद और अब कुछ लोगों ने 5 साल पहले घर बनाया था, तो उन्हें जानकारी मिली कि यह जमीन तो सरकारी है और अचानक बुलडोजर का एक्शन हुआ तो पूरे में हड़कंप मचा हुआ है। और यही वजह है कि अब आदिवासी नेत्री निशा भगत उस ग्राउंड पर पहुंचकर सीधे तौर पर हुंकार भर रही है कि जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अब खैर पुलिस प्रशासन का एक्शन हुआ और उन्हें वहां से हटाया गया, हिरासत में ले लिया गया, लेकिन कार्रवाई बुलडोजर की जारी है। एक के बाद एक घर को तोड़ा जा रहा है, जिससे और आगे कार्रवाई की जा रही है। देखा गया पहले एक दिन की एक 5 मंजिला इमारत को अवैध रूप से जो घोषित था उसे ध्वस्त किया गया, उसे हथौड़े से तोड़ा गया। इसके बाद बड़े बड़े अपार्टमेंट, बिल्डिंग, बेंगलोर जो है उसे तोड़ते हुए झोंकी झोपड़ी सबको खंडर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अब आदिवासी नेत्री जिस तरह से वहां पहुंचकर हंगामा कर रही थी, तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को बुलाकर वहां से हिरासत में लेकर पुलिस चली गई। और अब चर्चा है कि आखिर क्या माहौल किस ओर मोड़ने की कोशिश है, क्योंकि अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है और इस तरह से आदिवासी नेत्री का हंगामा क्या इशारा करता है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।